हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज हम कोर्स 8 जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम है बीएड सेकेंड ईयर का बहुत वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं कोर्स 8 का। देखिए कोर्स 8 के यूनिट 2 में देखिए बिहार यूनिवर्सिटी से जो होंगे चाहे अदर यूनिवर्सिटी से भी लोग होंगे। देखिए बिहार यूनिवर्सिटी का तो एग्जाम डेट दे दिया आपका 29 से एग्जाम है, समझे। इसीलिए आपको एग्जाम में पूरा तैयारी में लग जाना है, जैसे ये दोस्तर में आप लोग लगे थे फर्स्ट ईयर में, समझे। तो अब कोर्स 8 का एक क्वेश्चन बचा हुआ था। देखिए जो यूनिट 2 है उसमें क्वेश्चन पूछता है कि किस ज्ञान का समावेशन हम अपने विद्यालय पठचर्या में करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि विभिन्न प्रकार के ज्ञान का वर्गीकरण करते हुए यह बताए कि किस किस तरह के ज्ञानों का समावेशन हमारे विद्यालय पठचर्या में होता है, समझे। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन करा है कि हम जो विद्यालय पठचर्या में भाषा हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, ये सबको हम विद्यालय पठचर्या में शामिल करते हैं, इसी को हम लोग ज्ञान कहते हैं, समझे। इसी सब के बारे में एक्सप्लेन करना है, समझे। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। आपको एग्जाम में 2022 में आने की संभावना है। तो और जो भी कुछ क्वेश्चन जैसे C10 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, मेथड का गेस 2-3 दिन में आपका हो जाएगा। जो 7B आपका होता है उसका सब का आपका 2 से 3 दिन में पूरा का मतलब हो जाएगा, समझे। तो देखिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए एक और चीज़ बताते हैं, किन्हीं को नोट्स चाहिए तो पूरा कोर्स का कोर्स 8, 9, 10, 11 और मेथड का, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कुछ पे करके आपको नोट्स मिल जाएगा 9576002401 पर, समझे। 9576002401 पर। आइए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है प्रस्तावना में, हम जानते हैं कि शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है। देखिए कोई भी शिक्षा प्रणाली अब उठा लीजिए, अब स्कूल कॉलेज, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान प्रदान करना है। बच्चा को ज्ञान प्रदान करना है, उसमें व्यवहार में परिवर्तन करना, उसके जीवन में जो भी चीज़ होना चेंज को परिवर्तन करना, समझे। तो वही लिखा है, हम जानते हैं कि शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है। ज्ञान धन की तरह है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा करता है। यानी देखिए कोई आदमी 10 रुपया कमाएगा तो सोचेगा 15 रुपया मेरा कैसे हो जाए। कोई 20 रुपया कमाएगा सोचेगा 30 रुपया मेरा कैसे हो जाए। कोई 1 लाख कमाएगा सोचेगा हमको 2 लाख कैसे कमाएंगे। कोई 20 लाख कमाएगा तो सोचेगा 30 लाख हम कैसे कमाएं। यानी कहने का मतलब ज्ञान क्या है? धन की तरह। जो आदमी को जितना मिलता है वो मतलब संतुष्ट नहीं होता है, समझे। वो क्या है कि असंतुष्ट रहता है, वो उतना और अधिक पाने की कोशिश करता है। तो वही लिखा हुआ है कि ज्ञान धन की तरह है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वो उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा करता है। हम ये भी जानते हैं कि ज्ञान ही समस्त शिक्षा प्रणाली का आधार होता है, समझे। कोई भी शिक्षा प्रणाली उसका बेस क्या है? ज्ञान। जो अच्छा ज्ञान प्रदान करता है वहाँ देखिए ज़्यादा भीड़ रहता है, समझे। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान को अचीव करना, समझे। आधार होता है, अर्थात जितने भी स्कूल कॉलेज आदि है सबका मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है। वर्तमान समय के विभिन्न ज्ञानों का समावेशन हमारे विद्यालय पठचर्या में किया जाता है। विद्यालय पठचर्या में विद्यालय ज्ञान वैसा ज्ञान हो, यानी विद्यालय पठचर्या में आप विद्यालय ज्ञान वैसा ज्ञान हो जो भी शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव उपलब्ध करवाए जो उनमें क्रमशः विवेक, उनके ज्ञान के आधार पर उनके ज्ञान के आधार को लिख दिया गया, आधार को मजबूत करे, दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाए तथा उन्हें काम करने और आर्थिक प्रक्रिया में सहयोग करे। देखिए कितना अच्छा बात लिखा है कि विद्यालय में वैसा, विद्यालय पठचर्या में आप वैसा विद्यालय ज्ञान शामिल करें जिससे क्या हो, शिक्षार्थियों को क्या हो कि ऐसे अनुभव उपलब्ध करवाए जिससे वो क्या सके कि विवेक उनके ज्ञान के जो आधार है उन्हें आधार को मजबूत करे, दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाए तथा उनके काम करने और आर्थिक प्रक्रिया में क्या करे, सहयोग करे, समझे। विद्यालयों में ज्ञान का संगठन एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब लगातार। जैसे जैसे ज्ञान का विस्तार होता जाता है, लिखिएगा, होता 2 बार लिखा गया, होता जाता है, वैसे वैसे ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को विद्यालयों में प्रदान किया जाता है ताकि यह ज्ञान आम आदमी के लिए परिचित हो सके। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए विद्यालय में ज्ञान को इसलिए शामिल किया जाता है कोई भी कि उससे बच्चा पढ़ेंगे और अपने समाज में इसके बारे में बताएंगे, समझे। तो वही लिखा है, विद्यालयों में ज्ञान का संगठन एक सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार कंटिन्यूअस क्या है, प्रोसेस है। जैसे जैसे ज्ञान का विस्तार होता जाता है वैसे वैसे ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को विद्यालय में प्रदान किया जाता है ताकि यह ज्ञान आम आदमी के लिए परिचित हो जाए। एक बच्चों के उसका वातावरण अनौपचारिक रूप से बहुत सी बातें सिखाता है। यानी सिंपल कहने का मतलब हुआ कि बच्चा स्कूल नहीं जाता फिर भी अनौपचारिक वातावरण में वो बहुत चीज़ सीख लेता है, समझे। जिसे उनके माता पिता स्कूल के माध्यम से औपचारिक रूप से सिखाना चाहते हैं। यानी जो बात सीखा हुआ उसको औपचारिक, जैसे मान लीजिए आप छड़ी मतलब स्टिक है तो स्टिक आपका औपचारिक लैंग्वेज बोल सकते हैं क्योंकि वो विद्यालय में बच्चा सीखता है। लेकिन कोई गोजी सीखे, पैना सीखे तो ये क्या है, वही चीज़ है लेकिन वो अनौपचारिक वातावरण में सीख रहा है, समझे।
अब विद्यालय ज्ञान का चुनाव लिखा है कि समाज एवं विद्यार्थी के जीवन में विद्यालय जीवन का प्रमुख स्थान होने के कारण छात्रों को विद्यालय जाने के लिए कारण प्रदान करता है कि बच्चा कुछ सीखने के लिए अपने जीवन में क्या करे कि मतलब कुछ स्थान पाने के लिए वो क्या है विद्यालय जाने का कारण प्रदान करता है। विद्यालय शिक्षा सभी बच्चों के लिए एक बड़ा निवेश है, समझे, तथा इसे एक अनिवार्य गतिविधि के रूप में माना जाता है। यानी विद्यालय शिक्षा सभी बच्चा को लेना अनिवार्य रूप से, देखिए 6 to 8 कर दिया ना, 6 से 14 साल के बच्चा को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है, समझे। आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि औपचारिक पाठ्यक्रम के विषय सामग्री द्वारा शिक्षार्थी ज्ञान ग्रहण करते हैं तथा जो रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि औपचारिक पाठ्यक्रम के विषय सामग्री द्वारा शिक्षार्थी ज्ञान ग्रहण करते हैं तथा जो रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित होता है। अब देखिए कौन कौन ज्ञान का समावेशन हम अपने विद्यालय पठचर्या में करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है भाषा। देखिए भाषा कोई भी आप जानते होंगे कि आपका कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित पढ़ाया जाता है, समझे। आपका भाषा और गणित के माध्यम से हम सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो भाषा तो आपको कोई भी चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि जब तक आप भाषा नहीं सीखिएगा, भाषा नहीं सीखिएगा तब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए, किसी से बातचीत संप्रेषण नहीं कर पाइएगा, समझे। तो भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। तो पहला है भाषा में लिखा है कि भाषा कौशल बोलना सुनना पढ़ना, लेकिन आप जानते हो ना 4 प्रकार का सुबोपल्ली हम लोग का 4 भाषा कौशल लिखा है। भाषा कौशल बोलना सुनना पढ़ना और लेखन कौशल जो विद्यालय विषयों तथा अनुशासन से परे हो ज्ञान की रचना है, तो इन कौशलों की भूमिका होती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सुनना बोलना पढ़ना और लेखन कौशल जो विद्यालय विषय तथा अनुशासन से या संबंधित हो, लिख लीजिएगा, पढ़े लिखे संबंधित हो, और यह ज्ञान की रचना है तो इन कौशलों की भूमिका होती है। अतः प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा तक इन कौशलों को पुनर्गठन करने की आवश्यकता होनी चाहिए, समझे। यानी एक जगह जमा कीजिए, उसको मिलाकर सीखिए, समझे। नए सिरे से त्रिभाषा सूत्र के प्रयोग में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए कि बच्चे की घर की भाषा या मातृभाषा को निर्देश के रूप में अपनाया जाए। इन्हें आदिवासी भाषाओं को भी सम्मिलित किया जाए। यानी देखिए आप लोग त्रिभाषा सूत्र जानिएगा तो 3 भाषाओं का होता है कि पहले बच्चा को उसका जो मातृभाषा है या क्षेत्रीय भाषा उसमें पढ़ाइए, उसके बाद इंग्लिश हो या इंग्लिश के बाद अन्य कोई भाषा, समझे। 3 भाषाएं ज्ञान करवाइए। तो लिखा है नए सिरों से त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए कि बच्चों को घर की भाषा या मातृभाषा को निर्देश के रूप में अपना जो इसका इंस्ट्रक्शन है, इन आदिवासी भाषाओं को भी सम्मिलित किया जाए। दूसरा है अन्य भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी को भी अपना स्थान खोजने की ज़रूरत है, समझे। हम लोग का जो हिंदी संस्कृत या जो भी है उसको मिलने के साथ अंग्रेजी को भी अपना स्थान खोजने की ज़रूरत है। भाषा के रूप में इसका भी विकास करवाइए, समझे। भारतीय समाज में बहुभाषी चरित्र को विद्यालयीन जीवन के संवर्धन के लिए एक संसाधन में देखा जाना है। देखिए विद्यालय ही ऐसा जगह है जहाँ बच्चा का बहुभाषी मतलब बहुभाषिता का विकास, यानी बच्चा बहुभाषी बनता है, समझे। वो एक संसाधन के रूप में होता है कि बच्चा वहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कोई गाँव का बच्चा है तो वो भोजपुरी भी जानना है, हिंदी भी जाना है, स्कूल में जाकर क्या कर रहा है कि इंग्लिश भी पढ़ रहा है, संस्कृत भी पढ़ रहा है। तो ये क्या है कि भारतीय समाज में बहुभाषी चरित्र को विद्यालय जीवन के संवर्धन के लिए एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला है गणित। गणित के बारे में आप जानते ही हैं कि गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य औपचारिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा तार्किक सोचने की क्षमता सोचने की क्षमता तथा अमूर्तता को संभालने की क्षमता आदि होना चाहिए। नहीं कहने का मतलब क्या हुआ कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या, आप तार्किक चिंतन करें या तर्क करें, और अमूर्त चिंतन मतलब अमूर्त कहने का मतलब जो चीज़ नहीं देख रहे उस पर भी आप चिंतन करें, समझे। गणित का मुख्य उद्देश्य होता है। गणित शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो शिक्षार्थियों को सोचने और तर्क करने की क्षमता को बढ़ाए, जो अमूर्तता मतलब अमूर्तता का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता, अमूर्तता को कल्पित करे तथा उसे संभालने योग्य बनाए तथा समस्या को सूत्रित करे तथा उनका समाधान करे। गणित की गुणवत्ता शिक्षा तक पहुँच कर सभी बच्चे का शिक्षा का अधिकार, यानी जो मुख्य उद्देश्य गणित का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बच्चे में सोचने और तर्क करने की क्षमता का विकास हो। अगला है विज्ञान। ठीक है, विज्ञान शिक्षण की विषय वस्तु प्रक्रिया तथा भाषा शिक्षार्थी की उम्र सीमा तथा संज्ञानात्मक पहुँच के अनुरूप होना चाहिए। मान लीजिए 6ठा का बच्चा था, 6ठा का गणित साइंस दीजिए, 10वां का 10वां, उसके अनुसार अकॉर्डिंग होना चाहिए, समझे। विज्ञान शिक्षण प्राप्त करने में शिक्षार्थी को उन विधियों तथा प्रक्रियाओं को संलग्न करना चाहिए जिससे कि पर्यावरण से संबंधित उनकी जिज्ञासा तथा रचनात्मक का पोषण हो सके, समझे। यानी बायो में जो चीज़ आपका है जो क्वेश्चन है उसको क्या करें कि वहाँ पूछे, समझे। आगे लिखा है, नीचा छोड़ दीजिएगा बीच वाला जो विज्ञान विद्यार्थी वाला पर्यावरण। संपूर्ण विद्यालय पाठ्यक्रम में पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बारे में जागरूक व्याप्त होना चाहिए ना, अच्छा से होना चाहिए। अब है सामाजिक विज्ञान। लिखा है सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु की अवधारणा या समझ की तरफ ज्ञान केंद्रित करने की आवश्यकता है, बजाय इसके लिए
इसके कि तथ्यों को परीक्षा हेतु याद किया जाए। सामाजिक विज्ञान मतलब तथ्यों को याद नहीं करें, मतलब उसको केंद्रित करें, समझे, समझ बनाने के लिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण बच्चों में सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता तथा प्रतिनिधित्व करने की योग्यता विकसित करता है। यानी बच्चा को क्या करता है कि सामाजिक मुद्दे पर जो है उसे स्वतंत्र रूप से सोचने का, लिंग न्याय, मानवाधिकार तथा हाशिए पर रखे हुए समूहों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक विज्ञान विषय को अंत विषय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यानी कोई बच्चा को आप जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक ये गुण नहीं आएगा, समझे। आगे है आपका, ये है अगला है कार्य। कार्य छोड़ दीजिए, अब कला लिखिए। लिखा है स्कूल के पाठ्यक्रम में कला और विरासत शिल्प को अभिन्न घटक के रूप में मान्यता दी। कला यानी जो आपका आर्ट होता है, माता पिता, स्कूल के अधिकारी और प्रशासकों के बीच व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और सुंदर अनुभूति आवश्यकता के प्रति जागरूकता निर्मित किया जाना चाहिए, समझे। स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर एक कला का एक विषय सम्मिलित किया जाना चाहिए। अगला है शांति। विद्यालय अवधि के सभी विषय में शांति उन्मुख मूल्यों संबंधी क्रियाकलापों की सहायता के मतलब प्रमोट करे किया जाना चाहिए। शांति शिक्षा को शिक्षक शिक्षा में से एक आवश्यक घटक, यानी पीस एजुकेशन। अगला है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। देखिए बहुत जरूरी, हेल्थ एंड आपका फिजिकल जो एजुकेशन है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है, यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से सफलतापूर्वक विभिन्न मुद्दे जैसे नामांकन, धारण तथा स्कूल पूर्णता को संभाला जा सकता है, समझे। तो ये आपका खत्म हो गया, समझे। थैंक यू।